हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्त। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं नई जोश, नई उमंग और नई उम्मीद के साथ। तो इस बार मैं दोस्त जो वीडियो लेकर आया हूं दोस्त, वो आपके भविष्य को संवारने वाला है, आपको सफल बनाने वाला है। आप बार बार ये गलतियां करते हैं, उससे बचाने वाला है। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और लगातार देखें। और जो वीडियो में सुझाव दिया गया है, बताया गया है, उसको यदि फॉलो करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्त। तो आइए मैं बारी बारी से आपके गलतियों को बताऊंगा और समझाऊंगा कि क्या आप गलतियां करते हैं और कैसे उससे बचेंगे। तो मैं आज का जो हमारा टाइटल है कि है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय छात्र छात्राएं क्या क्या गलतियां करते हैं। आज हमारा ये हेडलाइन टाइटल है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय छात्र छात्राएं क्या क्या गलतियां करते हैं। अभी मैक्सिमम छात्र छात्राएं इस तरह के गलतियां करते हैं, हालांकि गलती तो और भी करते होंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य गलतियां हैं मैं उसको बता रहा हूं यहाँ पे दोस्त। और अगर इन सारी गलतियों में आप सुधार ला सकते हैं, हम जो बताएंगे अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए सबसे पहला गलती हम देखते हैं कि अभी के जो छात्र छात्राएं हैं वो क्या करते हैं। जैसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करते हैं तो वो सिलेबस को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं। क्या करते हैं, वो सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब अच्छी तरीके से नहीं पढ़ने का मतलब है कि या तो सिलेबस पूरा नहीं पढ़ते हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ देते हैं और डायरेक्ट आ जाते हैं तैयारी करने या फिर सेट लगाने, मॉक टेस्ट देने। तो वो सबसे बड़ी गलती ये है कि वो सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं। अब इससे बचने का क्या उपाय है कि जो भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं या तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा कि पहले आप पूरी सिलेबस को पढ़ें। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करें कि सिलेबस को पूरी तरह पढ़ें। वो या फिर क्लास के माध्यम से या फिर अगर आपको समझ में आ रहा है तो बुक के माध्यम से, बहुत सारा मार्केट में बुक है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत सारा क्लास भी है ऑनलाइन ऑफलाइन, वहाँ से भी आप पूरी सिलेबस को एक बार पढ़िए। तो अगर तैयारी शुरू करते हैं सिलेबस के साथ उसको पढ़ते हुए, तो आप एक अच्छे दिशा में मेहनत कर रहे हैं और आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। दूसरा गलती क्या करते हैं कि अपने पढ़ाई को नियमित रूप से बनाए नहीं रखते हैं। क्या करते हैं, अपने पढ़ाई को नियमित रूप से बनाए नहीं रखते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब है, इस गलती के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे छात्र क्या करते हैं, छात्र छात्राएं दोनों को मैं बोल रहा हूँ कि 10 दिन पढ़ेंगे और 5 दिन छुट्टी मार देंगे, या फिर फूआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ शादी में चले जाएंगे, हित नाता के यहाँ चले जाएंगे, गोत दियाद के ब्याह में चले जाएंगे। तमाम तरह की गलतियाँ, तमाम तरह के बहाने बनाएंगे, तो जिससे उनका कंटिन्यूटी टूट जाता है। और एक हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे सर कहते थे कि अगर आप एक दिन पढ़ाई छोड़ते हैं, मतलब सरस्वती माता से एक दिन हटते हैं, तो आपसे सरस्वती माता 21 दिन पीछे हटती हैं। मतलब एक दिन जो पढ़ाई छोड़ देते हैं आप, तो उसको पूरा करने में, उसको रिवीजन करने में 21 दिन का समय लगता है। तो सोचिए कि अगर 5 दिन 10 दिन आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे सफल होंगे, कैसे उम्मीद आप करेंगे कि आप सफल होंगे। तो आप अगर इस गलती को नहीं करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। अगला है दोस्तों कि उनमें सिलेबस रिवीजन की आदत नहीं होती है। वैसे छात्र छात्राएं जिनमें सिलेबस रिवीजन की आदत नहीं होती है, यदि कहीं से सिलेबस वो पढ़ भी लिए तो वो उस चीज़ को रिवीजन नहीं करते हैं। वो बस क्लास को क्या करते हैं, जैसे कहीं से ऑनलाइन क्लास लिए, वो फिल्म की तरह देखने लगते हैं। एक क्लास हुआ, 2 क्लास, मतलब उनमें ऐसा आदत बन जाता है कि हमको बस क्लास पूरा करना है। वो ना रिवीजन करेंगे, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ना कहीं मॉक टेस्ट देंगे, ना एमसीक्यू लगाएंगे। मतलब जो जो टॉपिक खत्म हो रहा है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, बस अगला क्या होगा बस उसको पूरा करना है। वो ऐसा करते हैं तो वो बस एक फिल्म की तरह होता है दोस्त। थोड़ा बहुत उनको याद रहेगा, बाकी भूल जाएंगे। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उनसे नहीं बन पाएगा, तो कैसे सफल हो पाएंगे। तो वैसे छात्र छात्राएं अगर इस आदत को छोड़ते हैं, यानी सिलेबस को बराबर रिवीजन करते हैं, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तुरंत उसको रिवीजन कीजिए, तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर तुरंत एमसीक्यू लगाइए, तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। जब तक एग्जाम ना हो जाए आपका तब तक याद रहेगा।
अगर बार बार उस चीज़ को रिवीजन करते हैं तो सब दिन याद हो जाएगा। तो अगर इन गलतियों को छात्र छात्राएं नहीं करेंगे तो उन्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अगला गलती वो करते हैं क्या, सबसे बड़ी गलती है कि दूसरों को देखकर या सुझाव लेकर अपने मुख्य सिलेबस पर फोकस ना करके बहुत सारे यूट्यूब वीडियो तथा अनेकों किताबों के पीछे भागते हैं। मैक्सिमम छात्र छात्राएं ये चीज़ करते हैं, हालांकि सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारी बातों को बुरा नहीं माने दोस्त। हम आपके बड़े भाई या छोटे भाई हमको समझिए, जो भी समझिए, आप एक गार्जियन समझिए या फिर आप अपने घर का बच्चा समझिए हमको, अगर आप हमसे बड़े होंगे तो उस माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपकी गलतियों को गिनाना चाह रहा हूँ ताकि आप इससे कुछ सीख पाएँ और आप भी एक दिन सफल हों, आप अपने घर की गरीबी को मिटा सकें। तो अगर इन सारी गलतियों को आप करते हैं दोस्त, तो फिर कैसे मिटा सकते हैं? आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार कैसे कर सकते हैं? तो आपको इन सारी गलतियों से बचना होगा, तब अब आपके माँ बाप के सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो, कि दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। बहुत सारे उनके दोस्त होंगे, सर्किल में होंगे, उनसे पूछेंगे कि यार तुम क्या पढ़ रहे हो, उससे पूछेगा कि हाँ तुम क्या पढ़ रही हो या फिर क्या पढ़ रहे हो। तो उनके देखा है इसकी वो भी वो चीज़ करेंगे, जैसे हाँ हम फलना सर का क्लास कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे वन शॉट आज के एक ट्रेंड चला है, एक वीडियो में पूरा इतिहास खत्म, एक वीडियो में पूरा ज्योग्राफी खत्म। ऐसा संभव नहीं है दोस्त। वो उनके लिए है जो सिलेबस पढ़ लिए हैं, भले ही उनको रिवीजन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि एक वीडियो में कोई इतिहास खत्म कर देगा, कोई भूगोल खत्म कर देगा, कोई इकोनॉमिक्स खत्म कर देगा, कोई पॉलिटिक्स खत्म कर देगा। ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपको ये फायदा वहाँ से होगा कि अगर आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आप वहाँ से अगर पढ़ते हैं या फिर देखते हैं वीडियो को टाइम पास के लिए, तो आपको एक रिवीजन तौर पे हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो वो छात्र वैसा ही करते हैं कि दूसरों से सुझाव लेकर या तो कोई यूट्यूब वीडियो देखने लगते हैं या फिर बहुत सारा किताब वो देखने लगते हैं। कभी वो पढ़ेंगे, नया किताब लाएंगे तो आप बहुत सारे छात्र में ये भी आदत होता है कि 2 पेज पढ़ेंगे फिर बंद कर देंगे, फिर नया किताब लाएंगे तो नया किताब पढ़ने की आदत मतलब ज़्यादा ललक होती है, तो 4 पेज पढ़ेंगे फिर उसको बंद कर देंगे। तो इन सारे आदतों से बचें। आप ज़्यादा किताब पे फोकस ना करें, मतलब हमारे कहने का मतलब कि ढेर सारा किताब पे फोकस ना करें। एक कहावत है दोस्त कि 100 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 100 बार पढ़ें। एक ही किताब कहने का मतलब कि जो आपका मुख्य सिलेबस है उसको 100 बार पढ़ें। हालांकि ढेर सारा आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड इधर उधर हौच पौच हो जाएगा और किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी गलती यह है, इससे आप बचें। अगर इससे आप बचते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला गलती है दोस्तों, और अंतिम गलती क्या है कि वे ज़्यादातर समय फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पर रील्स देखने में देते हैं, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। यहाँ तक कि मुझे जहाँ तक जानकारी है या फिर मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ, कम से कम 90% बच्चे ये करते हैं। और उनका ज़्यादातर समय आप देख सकते हैं कि मोबाइल में सेटिंग आता है डिजिटल वेबलिंग। अगर उसको आप खोलेंगे तो आपके दिनचर्या या फिर साप्ताहिक या फिर मासिक जो भी है उसका आपका हिस्ट्री दिखाएगा कि आज आपने कितना यूट्यूब चलाया है, कितना व्हाट्सएप चलाया है, कितना रील्स देखा है, कितना फ़ोन पे बात किए हैं, सारा दिनचर्या वो दिखाता है उस पर। तो आप अगर तैयारी करते हैं तो आप उसको देखें और उससे बचें कि हमने आज यूट्यूब पे कितना गलत टाइम व्यर्थ किया है या कितना सही किया है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचते हैं तो तभी आप सफल हो पाते हैं, तभी आप अपने घर की गरीबी को मिटा सकते हैं। अन्यथा फिर अगर आप चाहेंगे कि हाँ हम तैयारी भी करें, हमको नौकरी पाने की ललक है, और इस तरह की गलतियां करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे भी बहुत सारे दोस्त थे, मैं उनको बार बार समझाता था। जब हम पढ़ाई के दौरान में थे तो हमारे साथ वो लोग भी पढ़ते थे, मैं उनको समझाता था कि यार ये सब गलती मत करो, पढ़ो, हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं। लेकिन वो मजाक मस्ती में रहते थे। आज वो लोग वही हैं और हम कहाँ से कहाँ आ गए। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब, मैं किसी को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता, जिसको जो मन रहेगा वो करेगा ही। हमारा मकसद मतलब ये है दोस्त कि जो भी मिडिल क्लास फैमिली से या फिर गरीब छात्र हैं वो अपने घर की गरीबी को मिटाना चाहते हैं, तो आप इन सारी गलतियों को अगर नहीं करते हैं तो आप जल्दी सफल हो जाएंगे। हालांकि गलती करते हुए भी बहुत सारे छात्र सफल हो जाते हैं, तो वो छात्र अपवाद होते हैं, वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। तो बहुत सारे छात्र में एक्स्ट्रा टैलेंटेड नहीं भरा नहीं होता है, तो वो इन सारे गलतियों को नहीं करें और जल्दी से जल्दी सफलता की कुंजी को पालें और अपने घर की गरीबी को मिटाएं, अपने सपनों का साकार करें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें।
तो हमारा दोस्त आज का ये टॉपिक था और मैं इन सारे चीज़ों को बारी बारी से करके बताया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया लगता होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आप कमेंट करके बताएं। आप कमेंट करके बताएंगे दोस्त तो मैं उन सब सारी चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो मैं, आप अगर कमेंट करते हैं कि हाँ हमारा सब्जेक्ट एक कमज़ोर है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको जहाँ तक हो सके मैं मदद करूं, आपकी सहायता करूं ताकि आप सक्सेस हो पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।